नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। आपको याद होगा कि बिहार में किस तरह से मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री हैं मुकेश सहनी जी, उनके साथ क्या प्रकरण होता है और उनको लेकर के किस तरह से बिहार में सियासी भूचाल मचता है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ती है। हम उसी प्रकरण की बात कर रहे हैं, उसी घटना की बात कर रहे हैं। जब मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का कोई कार्यक्रम होता है उसमें उनके हमशक्ल भाई को भेजा जाता है और उनके कहीं ना कहीं भेजने में उन्हीं का हाथ होता है। हालांकि हमने उनका चेहरा नहीं मिलाया है। दूसरी ओर बात करें तो फिर से जो है केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री बिहार आते हैं और वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि उस पर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ती है। यानी कि महज 2 दिनों के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 बार सफाई देनी पड़ती है। खैर, इन सब बातों पर तो आगे आएंगे, लेकिन आप पंचनामा ही देख रहे हैं। पंचनामा में वही बात होती है। डॉक्टर नमन मिश्रा बैठे हुए हैं, खबरों की चीरफाड़ करते हैं, हम कंपाउंडर हैं। लेकिन आज एक आप नई बात देख रहे होंगे। दरअसल खबर इतनी विशेष है कि कभी कभी होता है कि इतना जब क्रिटिकल मैटर होता है तो बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। तो हमारे साथ एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट जी बैठे हुए हैं, सनी जी हैं, और इस जो डिपार्टमेंट के जिस डिपार्टमेंट के ये अधिकारी हैं, जिस डिपार्टमेंट के ये एक्सपर्ट हैं, दरअसल उसका काम सिर्फ सुलाना नहीं होता है बल्कि जगाना भी होता है। खबर इतनी बड़ी है कि एक मुकेश सहनी जी जिसकी बात करते थे, जो उनको चाहिए था, यानी कि हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो उनको मिल गया। और इसका पूरा श्रेय जो है सीधे तौर पर हमारे जो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट हैं सनी जी, उनको जाता है। चलिए हम इन पर भी आएंगे, लेकिन सर सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के ही पास चलते हैं कि किस तरह से जो मुकेश सहनी को जो चाहिए था अब तो मिल गया, अब क्या होगा? देखिए, होगा वो क्या, वो तो उस पर चर्चा होगी जी। लेकिन 2 बातें कहना चाहूंगा यहाँ पे। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक कि अगर कुछ लोग हैं जो बचाने में लग गए हैं मुकेश सहनी जी को, देखिए मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिसने गलती की है सजा तो मिलती है उसकी ना। ये रफा दफा कैसे हो सकता है, इसे जरा इस तरह समझिएगा। अगर डॉक्टर कोई इलाज करने जा रहा हो और उसकी जगह उसका भाई जाकर ऑपरेशन कर दे, कितना भयानक कृत्य होगा ये। हमारे पटना में बिहार के लोग बदनाम है, बच्चे उनके बदले कोई और एग्जाम देने चला जाता है तो क्या होता है, मार के चाम दूध दिया जाता है, चमड़ा उखाड़ के मास्टर घसीट के ले जाएगा। कैसे संभव है? आपके जगह आपका भाई चला जाए आपकी पत्नी के साथ, संभव है क्या? इतने गंभीर मसलों को सरकारी हम इतना हल्का बना देते हैं कि 2 पत्रकार आसपास बैठकर और चर्चा करते हैं कि ये तो गलती हो गई, आपसे भूल हो गई। भूल नहीं हुई है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल किया है। आप तो पहले चुनाव जीते नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से आप खुद डिसीजन लेते हैं। पार्टी क्या, आपने एक बना रखा है स्लीपर सेल, और आप खुद डिसीजन लेते हैं कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं ही एमएलसी बनूंगा, सब कुछ मैं ही बनूंगा। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो उस पार्टी में अभी भी मौजूद हैं और अपना नैतिकता बेचकर बैठे हुए हैं। किस समाज की लड़ाई के लिए वो पार्टी बनी थी? किस समाज को आरक्षण दिलाना था? 20 को नाम नहीं गिन सकते अपने उपजातियों का, मैं गिन दूं? नोनिया बिंद बेलदार समाज के सारे समाज के लोग इनके पास आकर खड़े हुए थे और कहा था कि मुकेश सहनी ही वो चमकता सितारा है जो हमें प्रकाशमान करेगा। लेकिन इतना दूर चला गया वो सितारा, इतना अल्फा सेंचुरी दूर जाकर बैठा हुआ है कि प्रकाश मिलना संभव नहीं है। बस आप उसकी टिमटिमाहट को देखकर एहसास कर सकते हैं कहीं चमक रहा होगा। आज मुकेश सहनी ने जो गलती की है, मैं भी कहता हूं माफ कर दीजिए ना, लेकिन सजा तो दीजिएगा ना जी। बिल्कुल, सजा किसे दीजिएगा? आज नीतीश कुमार कहते हैं कि ठीक है उनसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए। बिहार के मैं कहना नहीं चाहूंगा बिके हुए पत्रकार कहते हैं कि माफ कर दीजिए, ये तो होता रहता है, ऐसी गलती होती रहती है। मैंने 3 अलग अलग उपमाएं दी हैं। पत्नी की जगह देवर चला जाएगा, पति की जगह पर पत्नी के साथ देवर जा सकता है। क्या बिहार सरकार में अगर एग्जाम हो रहा हो आपके जगह पर आपका भाई दे सकता है एग्जाम? क्या डॉक्टर की जगह पर कंपाउंडर चिरफाड़ कर सकता है? उसका भाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर मंत्री की जगह पर उनके भाई कैसे चले जाते हैं उस प्रोटोकॉल में? और देखिए गलती यहां बड़ी है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार मुकेश सहनी को नहीं बचा रहे हैं। कोई पागल है जो नहीं समझ पा रहा है तो मैं समझा देता हूं। नीतीश कुमार कुर्सी बचाने की कोशिश, नीतीश कुमार कुर्सी बचा रहे हैं और अपने पदाधिकारियों को बचा रहे हैं। ये अगर कॉन्ट्रोवर्सी, देखिए मरना तो था ही, कोई कोरोना से मर गया, बीमारी पहले से प्रचंड थी, कोरोना हुआ मर गया। ये कोरोना मत बनाइए इसको, नीतीश कुमार ने बचा लिया।
सरकार तो गिर नहीं है, परिस्थितियां तो नीतीश और भाजपा के बीच जैसी बनी हुई है कि किसी न किसी एलआई के माध्यम से सरकार गिर जाए। लेकिन जिस तरह से बचाव में उतरे हैं नीतीश कुमार, और खास तौर पर जिस समय इस बयान के बाद जैसे ही मांझी जी बचाव में उतरे, मांझी जी ने मुकेश सहनी को एड्रेस तक नहीं किया है पूरे चुनाव के बाद से अभी तक। एक ट्वीट, एक मुलाकात, एक बातचीत नहीं हुई है उनके बारे में, और कल बचाव में उतर जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, दर्शकों को भी कहा है कि मांझी वही करेंगे जो नीतीश कुमार कराएंगे, इसीलिए उनको लाया गया है। और आज मुकेश सहनी को बचाने नहीं, सरकार और सरकार के नुमाइंदों को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने इस मामले को रफा दफा किया है। वरना मुकेश सहनी तो लड़ने गए थे। ये नेता इतना ईगो में रहता है, अपने इतने घमंड में रहता है पद के, कौन सा पद, चुनाव हारने वाला पद, और इतना घमंड में रहता है कि नीतीश कुमार को इसने आईना दिखाने की कोशिश की। वो जो कि मंत्री हैं, जिन्हें भाजपा ने नीतीश बिहार दे रखा है मुख्यमंत्री, उसे आईना दिखाने ये व्यक्ति गया था और तस्वीर जिससे दिखाई थी कि देखिए आप भी लालू के साथ गए थे। नीतीश कुमार ने खून के घूंट पिया है, आप अच्छे से जानते हैं। मेरे साथ आप लगातार पंचनामा कर रहे हैं सुमन। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं है कि आप ओढ़ान लेके जाइए और सुन ले या चुप रह जाए, इसका जवाब देंगे। लेकिन क्योंकि इसमें उनके लोग फंसे हुए, कैसे ये भी बता देता हूं आपको। जो अब ठीक है, मान लेता हूं बिहार के सारे बड़े दिग्गज पत्रकार, सारे दिग्गज नेता सभी सही है, कोई पैसा लेके काम नहीं करता है, किसी ने अपना ईमान नहीं बेचा है, केवल हमने बेच रखा है क्योंकि हम फेक न्यूज चलाते हैं। लेकिन उस मंत्री को बचाने के लिए आपने अपनी खबर चला ली, आपने उनको बहुत तरह की उपमाएं दे दी, आपने कहा कि पहली गलती है, माफ कर देनी चाहिए। उन पदाधिकारियों का क्या जो उन जानते हुए कि ये मुकेश सहनी नहीं है, उनके भाई हैं, उनको सेम प्रोटोकॉल के साथ लेकर गए हैं, उनका क्या होना चाहिए था? मुकेश सहनी पहली बार मंत्री बनते, वो अधिकारी तो पहले से थे जी, बिल्कुल। उन अधिकारियों पर तो पहले से उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। क्या ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, जो मंत्री के भाई को देखकर भाव विभोर जाते हैं और चरण बंदन करने लगते हैं? उन्हें पता था कि ये मुकेश सहनी नहीं है, मुकेश सहनी का भाई है, और उसके भाई जो कि संवैधानिक पद तक पर नहीं है, पार्टी का शायद अध्यक्ष बना रखा है मुकेश सहनी ने, उसके नाम पर गया था। आपने जंगल राज रिपीट कर दिया बिहार में। आप लालू यादव का नाम लेते हैं और कहते हैं कि लालू यादव जंगल राज लेकर आए थे, सुभाष यादव और साधु यादव और पप्पू यादव मिलकर आतंक मचाते थे। आपने क्या किया? आपने एक ऐसी चीज को जो कहीं ना कहीं आग लगाने वाली थी, जो आपके सरकार का चेहरा सामने दिखाने वाली थी असली, आपने उसे तोप दिया ताकि आपकी सरकार बच जाए, ताकि फिलहाल जो ये मामला गर्म होने से पहले शांत हो जाए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मांझी जी का जो ट्वीट है वो निहायत ही गलत है जी। उन्होंने गलत तरीके से गलत चीज को डिफेंड करने की कोशिश की है। एनेस्थीसिया एक्सपर्ट समझा सकते हैं जी। क्या पूरी बात क्या है, ये पूरा माजरा क्या है सनी जी? जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मांझी जी नीतीश कुमार के इशारों पे और नीतीश कुमार के कहे गए रास्तों पे चल रहे हैं इन दिनों। और मैंने भी आपको खबर के माध्यम से दिखाया होगा कि मांझी जी नीतीश कुमार के गुड बॉय हैं, यूं कहे तो बिहार की राजनीति के हॉट के कभी माने जा रहे हैं। तो उन्होंने जो वाक्य का प्रयोग किया, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जो शब्द का प्रयोग किया, वो कहीं से न्योचित नहीं है। उन्होंने इसमें भी आरक्षण की मांग कर दी है और सजा में आरक्षण। मुकेश सहनी ने अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए आरक्षण की बात कही थी और केंद्र के सामने उन्होंने प्रस्ताव भी रखा। लेकिन उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर हम बात करने नहीं आए हैं। हम बात कर रहे हैं कि मांझी जी ने जिस तरह से उन्हें डिफेंड करने की कोशिश की, जिस तरीके के शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, और उन्होंने जैसे कहा कि ये दलित समाज है, दलित समाज का लड़का है, निषाद समाज का लड़का है, इसलिए इसको परेशान किया जा रहा है। क्या सजा देने वाले लोग को, या जो कोर्ट है, न्यायपालिका है हमारी, क्या न्यायपालिका ये देखकर लोगों को सजा देगी कि उनकी जाति क्या है? एग्जैक्ट जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि मलाह का एक बेटा एक छोटी सी भूल करता है तो उसको इतना तूल दिया जाता है। क्या एक गलती माफ नहीं की जा सकती है एक मलाह के बेटे की? क्यों नहीं माफ की जा सकती है? गलती सभी की माफ होनी चाहिए, केवल मलाह के बेटे की, चमार के बेटे की, दुसाद के बेटे की, ब्राह्मण के बेटे की, यादव के बेटे की, सबकी माफ कीजिए ना। हम सभी एक हैं। सोशल इंजीनियरिंग के तहत आपने अपने चुनाव जीतने के लिए आपने डिवाइड कर रखा है बिहार को, वरना हम तो साथ बैठे हुए हैं। देखिए आसपास बैठे हैं तीनों एक साथ, अलग अलग समाज से तीनों हैं। क्यों? हमें तो नहीं दुख हो रहा है, हम तो एक थाली में खा लेते हैं। आपने डिफरेंट क्रिएट किया ना, आपने अपनी सहूलियत के साथ जब आपको आवश्यकता पड़ती है आनंद सिंह को बचाने की, तो क्या एक भूमिहार को माफ नहीं कर सकते हैं? आपको जो आवश्यकता होती है किसी यादव समाज के व्यक्ति को बचाने की, देखिए एक और बात रिपीट कर दूं आपको, यह सत्ताधारियों का यही तरीका ही रहा है। आपको एक पुराना वाकया दिलाता हूं जो कि बहुत जहन के करीब है मेरे।
अशोक चौधरी ने जबकि शिक्षा मंत्री थे बिहार के, उस वक्त स्मृति ईरानी पर एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था, डियर स्मृति ईरानी, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपसे मेरी जो बात हुई थी उस पर कुछ काम हुआ है? स्मृति ने भागलपुर में कार्यक्रम करने आई थी चुनाव के दौरान, 2015 की घटना है। और उस दौरान हुआ क्या कि जो ये ट्वीट इन्होंने किया तो स्मृति ईरानी को डियर शब्द बहुत बुरा लग गया, तो उन्होंने झटक दिया, हाउ डेयर यू कॉल डियर मी। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पता है आपको, तेजस्वी यादव जो कि साथ में मंच पे मौजूद थे उस वक्त के साथ में, और बड़ा बढ़िया पट रहा था दोनों में, क्योंकि महागठबंधन सरकार थी। तेजस्वी यादव ने क्या ट्वीट किया कि एक दलित के बेटे ने डियर लिख दिया इसलिए बुरा लग गया आपको? क्या मजाक चल रहा है? किस तरह की राजनीति है? क्या दलित है तो किसी की मां बहन को डियर कह सकते हैं? देखिए, मैं पहले ही एक बात बता दूं कि डियर शब्द जो है वो गलत नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज और कम्युनिकेटो में और यूज किया जाता है। बाकायदा ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेटो में भी वो डियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बता दूं सुमन जी कि जो डियर शब्द है ऐसा नहीं है कि गलत शब्द है। तेजस्वी यादव ने डिफेंड करते समय जो डियर शब्द का प्रयोग जिस संदर्भ में, मानसिक संदर्भ में यूज किया कि डियर है वो डार्लिंग नहीं है। और दलित का अगर बेटा है तो उसको माफी नहीं दी जा सकती है अगर कोई संवैधानिक गलती वो कर दे, या पद पर रहकर पद विरक्ति कर दे, या कोई ऐसी गलती कर दे जिसको न्याय दंड विद्या के तहत पनिशेबल हो, इसके लिए माफी नहीं हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, केवल नीतीश ही नहीं, तेजस्वी यादव भी इसके कल्पित है, लालू यादव भी अपने जमाने में कल्पित रहे हैं, और सभी रहे हैं। और आज एक्सपोज जब हो रहे हैं ये नेता, तो ये बातें, मैंने दुख तो होता है इस बात को सुनकर कि हम आप अगर सड़क पर जाते हैं, मास्क नहीं पहने रहते हैं क्योंकि खरीद नहीं सकते हैं, पैदल आते हैं महाराष्ट्र और मुंबई से तो लाठी खाते हैं, और अगर नेता सड़कों पर घूम रहे होते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाता है। शराब पीना बिहार में पनिशेबल एक्ट है, लेकिन जानते हैं किसके लिए? जो सड़कों पर गरीब व्यक्ति घूम रहा है उसके लिए, जो अपने घर में मिडिल वर्ग के लोग पी रहे हो, पुलिस पकड़ ले उनके लिए, लेकिन उनके लिए नहीं जो वीआईपी पार्टियां करते हैं शराबों की। बिहार सरकार के कई मंत्री शराब पीते हैं, पप्पू यादव लगातार कहता रहता है। पप्पू यादव कहता है कि जांच कराइए, नहीं कराएंगे। पप्पू यादव को कौन सीरियस लेता है? क्योंकि पप्पू यादव बदल गया। पप्पू यादव वो पप्पू यादव नहीं है जो कि बिहार में तांडव मचाया करता था, क्योंकि जब तांडव मचाता था तब उसका इंक्लिनेशन कहीं और था। अब इसी आधार पर कहीं ना कहीं अगर आप कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए मुकेश सहनी जी को क्योंकि वो दलित के बेटे हैं, वो मछुआरे के बेटे हैं, तो उनके प्रॉपर्टी का जो स्लैब है जितना उनका है, सबसे अमीर मंत्री हैं बिहार सरकार के, उसको भी देखना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि यह उचित है कि इतने प्रॉपर्टी वाला भी दलित और गरीब कहला सकता है, तो मालिक भगवान बचाए इस लोकतंत्र को। बहुत बड़े ज्वालामुखी के ऊपर हम सभी बैठे हुए हैं जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। आप किसी भी सत्तासीन पार्टी की बात कीजिए या राजनीति में रहने वाले लोगों की बात कीजिए, सभी अपने अपने हिसाब से जातीय समीकरण में लोगों को बांट करके, विभाजित करके अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए बस इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जब कोई गलती होती है, जो संवैधानिक गलती होती है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति वर्ग से आते हो, तो उन पर संविधान के मुताबिक जो है उन पर कार्रवाई तो होना लाजमी है। ऐसे में जब आप सत्ता में हैं, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं और आप इतना बड़ा एक आप जो गलती करते हैं, तो उसके बाद माफी के लिए यह तर्क दी जाती है कि ये दलित समाज से आते हैं। अब भारतीय, देखिए हर जगह तो आरक्षण आया, हमने वेलकम भी किया, हम खुश हैं। आरक्षण होना भी चाहिए था, जरूरी था। समाज में जो अलग अलग बन गया था स्लैब्स, उनको मरून करने के लिए, बराबर करने के लिए जरूरी था। लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर्स है उनमें आरक्षण की मांग की जा रही, हम उसके भी विरोध नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? पत्रकार के तौर पर हम चाहते हैं कि समाज बराबर हो, लेकिन कहीं न्याय दंड विद्या में आरक्षण ना आ जाए कि कोई अगर खून करे और किसी और समाज का हो तो उसको अलग सजा मिले, और किसी और कोई और कर दे तो उसको अलग सजा मिले। विशेष जनता मालिक है, जनता समझती है। जिस समाज के भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं और क्या किया जा रहा है। इस तरह की तुष्टिकरण की नीति कीजिएगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार के विकास की तो बात ही कोई नहीं कर रहा है, रोजगार की तो बात ही करना बेमानी है, लेकिन राजनीति के तौर पर भी बिहार राजनीति की जननी रही है। बिहार ने हमेशा विश्व को राजनीति की दिशा दी है, और अगर हम इस जगह पर आकर टिक गए हैं कि हम जाति देखकर किसी के गलती को माफ कर सकते हैं, तो ये परम परम पाप है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है।
अब आपको क्या लगता है इन सारे प्रकरण पर, आप हमें सीधे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। कमेंट बॉक्स लगातार खुला हुआ है। इस वीडियो को आप शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शेयर करना भी बिल्कुल निःशुल्क है। अब आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल कर रहा है। बने रहिए भारत लाइव के साथ, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ और वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।